हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक और शेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए मित्रों। जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि जब भी कुछ स्पेशल होगा मैं आऊँगी और आपसे ज़रूर बात करूँगी। मित्रों, इस बार विशेष मौका आ रहा है शीतला सप्तमी का या आरोग्य सप्तमी का, या जिसको हम कहें कि कुछ लोग शीतला अष्टमी के रूप में भी मनाते हैं। स्थान स्थान की बात है और राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परंपराएं और उद्देश्य जो रहता है वो हमेशा परिवार की खुशहाली, समाज की खुशहाली, राष्ट्र की खुशहाली ही होता है। मित्रों, आपको जैसा कि पता है कि शीतला सप्तमी हमारे यहाँ पर परंपरागत त्योहारों में मनाया जाने वाला वह त्यौहार है जिसके लिए व्यक्ति को एक दिन पूर्व भोजन तैयार करना पड़ता है, जिससे बासी भोजन के रूप में अगले दिन ग्रहण किया जाता है, या जिसे बासोड़ा के रूप में भी कहा जाता है। तो कब है ये त्यौहार और कब मनाएंगे हम लोग मित्रों, यह त्यौहार रहेगा 21 मार्च 2025 को, और इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह प्रातः 6:01 से प्रारंभ होगा, जो शाम को 6:09 तक रहेगा। आप इस बीच में पूजन कीजिए, माता की आराधना कीजिए, स्तोत्र का पाठ कीजिए और अपनी श्रद्धा भक्ति और परंपरागत रूप से आपके घर पर जो भी व्यंजन पकवान बनाए जाते हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक चढ़ाइए और माता से आशीर्वाद लीजिए। जो माता शीतला माता है उन्हें खसरा की देवी या चेचक की देवी के रूप में भी माना जाता है, यानी कि इनके आशीर्वाद से इस प्रकार के रोग और इस प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। त्वचा से संबंधित रोग है या रक्त से संबंधित रोग है, इन सभी का नाश करने वाली माता शीतला माता है, इसीलिए माता शीतला है। और ये माता शीतला जो है वो पार्वती जी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। माता शीतला के इस अद्भुत स्वरूप को आप देखिए कि कितना कुछ है जो समाज में बिखरा हुआ है और हमें वर्षों से कष्ट के रूप में हमारे बीच में आता रहा है, और उसका निवारण माता करती रही है। आप माता के स्वरूप को जब ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि माता के हाथ में झाड़ू भी मिलेगी, नीम के पत्ते भी मिलेंगे, कलश भी मिलेगा, और साथ में उनकी सवारी गदर्भ के रूप में मिलेगी, यानी कि गधे के रूप में मिलेगी। गधे के रूप में सवारी का कारण यह कहा जाता है कि जैसा कि किंवदंती है कि गधे को चेचक रोग नहीं होता है, माता सवारी उसी की करती है ना। तो माता ने सबसे पहले गधे का ही ये कष्ट दूर किया है ताकि उसको यह इस प्रकार का कष्ट हो ही नहीं, क्योंकि माता उस पर स्वयं विराजित है। मित्रों, अब बात आती है कि इस दिन जहां परंपरागत रूप से पूजन करेंगे, उसके साथ ही आप ऐसे कौन से विशेष उपाय करें जिससे आपके परिवार, बच्चों को खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त हो और आप आनंदित हो। तो मित्रों, मेरी तरफ से आपको 3 उपाय बताए जा रहे हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए ही ना केवल बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रयास होगा। पहला, इस दिन आप लोग यदि संभवतः हो सके तो किसी स्थान विशेष, मंदिर या अस्पताल के आसपास नीम का पेड़ अवश्य लगाइए। और दूसरा, जितना संभव हो सके, है ना, जहाँ पर नीम के वृक्ष काटे जा रहे हैं वहाँ पर संरक्षण के लिए ज़रूर प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारी देवी जी का भी यह संदेश है, माता शीतला का, और हम लोग स्वयं देखते हैं कि वो एक कीटाणुनाशक के रूप में और अनेक प्रकार की औषधियों और रक्त विकार को दूर करने वाली प्रमुख औषधि है। तो शीतला सप्तमी के माध्यम से और माता के हाथ में ये चीज़ धारण के माध्यम से इस विशेष रूप से पेड़ को जो संरक्षण किया जाए उसका संदेश दिया गया है। तो हमें उस संदेश की तरफ ध्यान देना है कि हमारे पूर्वज कितनी वैज्ञानिकता के साथ में इस बात को कह के गए हैं। दूसरा, चूँकि ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ है और शीत ऋतु का समापन रहता है, यह दिन अंतिम दिवस रहता है जब आप बासी भोजन को ग्रहण करते हैं, और साथ ही कहा जाता है कि इस दिन का ग्रहण किया गया भोजन विशेष रूप से आने वाली मौसमी बीमारियों और कीटाणुओं से माँ के आशीर्वाद के कारण आपके शरीर की रक्षा करता है। और आप स्वयं और हम सभी इसको ग्रहण करके देखते हैं कि इस प्रकार के कष्ट और तकलीफ़ों से हम साल भर बचे रहते हैं। तो प्रणाम है
ऐसे माता के इस अद्भुत स्वरूप को और इस दिवस को आप हम सभी मनाएंगे 21 मार्च 2025 को। और मुहूर्त में आपको बता चुकी हूँ। इनसे संबंधित एक श्लोक मैं आपको विशेष रूप से इस वीडियो के आखिरी में डालूंगी, आप ज़रूर उसको पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना भूल गई थी कि इस दिन यदि संभव हो सके तो मिट्टी के घड़े या कलश को किसी अस्पताल के बाहर या किसी ज़रूरतमंद स्थान पर अवश्य रखिए, ताकि सभी को इस प्रकार का लाभ प्राप्त हो और शीतलता की प्राप्ति हो। तीसरा, मौसमी फलों का वितरण अगर आप कर सकते हैं तो उसको कीजिएगा। यह आपके विशेष ज्योतिषीय उपाय है जो कहीं ना कहीं आने वाले कष्ट को आपको दूर करेंगे। तो कैसा लगा मेरा यह विशेष वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातनी परंपरा के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप गति देंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। हैप्पी शीतला सप्तमी।